बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक और ख़बर 100% दुरुस्त साबित हुई है और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। मेरा अब भी ये दावा है कि ये बल्दियाती इंतखाबात चंद माह के अंदर कतई तौर पर इम्कान इसका नहीं है। बहुत सारे लोगों के नज़दीक कल रात दो बजे या 2:30 के दरमियान जो ख़बर आई शॉकिंग होगी। लोग अब भी बड़े हैरान हैं, परेशान हैं और मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल मुस्तकिल बुनियादों पर देखते हैं और जो मैं इसकी बुनियादी वजूहात माइनस अल्ताफ़ हुसैन, माइनस इमरान ख़ान और MQM पाकिस्तान के अरूज से मुतल्लिक मुसलसल कबल अज़ वक्त जो ख़बरें नहीं आ रही होती वो मैं सारी की सारी सूरत हाल बताता हूँ। यकीनन मेरे देखने वालों के लिए हरगिज़ ये शॉकिंग पॉइंट नहीं होगा। कल सुबह क्या हुआ, दोपहर में, शाम में, रात में और रात के 2 बजे फिर ये ऐलान कहाँ से कैसे हुआ या करवाया गया, क्या मामलात हैं, आपको बताता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी को कहाँ से पैगाम दिया गया कि कबूल नहीं है और इमरान ख़ान और उसके बाद MQM पाकिस्तान को मनाया जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी ने ये पैगाम बिलावल भुट्टो को दिया और इमरजेंसी में उनको भेजा। CM हाउस में रात के 2-2:30 बजे के दरमियान क्या चीज़ें हुई, मैं आपको कल की पूरी रुदात बताता हूँ और फिर अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या होने जा रहा है और क्या होगा और इसका ताल्लुक़ बराह रास्त किस तरीके से माइनस अल्ताफ़ हुसैन का जो फार्मूला है उसका पहला मरहला अब कंप्लीट हुआ है और उसके दूसरे मरहले की एग्जीक्यूशन पर जो काम शुरू हुआ है और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ, शहरी सिंध के अंदर जो सियासत है उसका ख़ात्मे का जो फार्मूला है वो कैसे अब उसका मरहला पहला मुकम्मल और दूसरा उसकी एग्जीक्यूशन होने जा रही है। जुड़े रहिएगा और बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे व्लॉग को देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी करते हैं और मुस्तकिल कमेंट्स भी करते हैं और वो गवाही इस बात की देंगे कि जो मुसलसल मेरे व्लॉग्स हैं मैं ये बात करता चला आ रहा हूँ। इवन कि कल इकबाल करोड़ो साहब, जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने जब MQM पाकिस्तान की तवील दलाइल के बाद दरख्वास्त रिजेक्ट की थी, हुक्म इम्तनाई की, तो मैं उस वक्त भी मुस्कुराया और एक साहब ने मुझसे पूछा अब क्या होगा। मैंने कहा रुक जाइए, चंद घंटे इंतज़ार कीजिए और चंद घंटे इंतज़ार के बाद आपने फिर देख लिया कि तकरीबन 12 से 14 घंटे के अंदर ये नई डेवलपमेंट्स हुई है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है और कल क्या हुआ मैं आपको तफसील से बताता हूँ। लेकिन अगर आप शहरी सिंध की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं और आने वाले जो हालात हैं, पॉलिसीज़ हैं, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सी जमात को पावर मिलने वाली है, अगर आपकी इसमें दिलचस्पी है तो इसको पूरा सुनिएगा। मैं आपको इसका पूरा बैकग्राउंड, पस मंज़र और पेश मंज़र यानी कि अब किस तरीके से ये सारे मामलात होंगे वो भी बताने जा रहा हूँ, शेयर करने आपसे मैं जा रहा हूँ इस व्लॉग पे। देखिए, कल एक MQM का पहला मामला ये था कि किसी आईनी इदारे के थ्रू यानी कि अदालत या इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये प्रोसेस को रुकवाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जजमेंट आ चुका था। कल सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब और अदनानुल करीम मेमन साहब जस्टिस, उनकी अदालत में तंज किस्म के, तेज़ व तुंज किस्म के दलाइल हुए। वहाँ पर कहे भी, तंज भी, मुस्कुराहटें भी, गर्मजोशी भी, गर्मा गर्मी भी, सब कुछ चला। लेकिन MQM पाकिस्तान की हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त के इंतखाबात रोक दिए जाएँ इलेक्शन कौरम से मुतल्लिक, वो रिजेक्ट हो गई। बाहर एक साहब मिले और बहुत एक अहम शख्सियत थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो कहते थे कि इंतखाबात नहीं होंगे लेकिन अब तो ये रुक गया, इसके बाद क्या है। मैंने कहा कि रुक जाइए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और कुछ होने वाला है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि एक MQM पाकिस्तान हैदराबाद जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं, उसके बाद PSP और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, इनका इंज़माम एक गैदरिंग हुई और उसमें कुछ ऑप्शंस के तौर पर चीज़ें तय की गई। एक इजलास हुआ, उसमें कहा गया कि पहले बैकडोर के ऊपर ऐलान ना किया जाए, लेकिन जहां जिसको मैसेज देना है उस तक पहुंचा दिया जाए कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत से निकलने जा रहे हैं। ये ऑप्शन तय हुआ और इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई। लेकिन फिर उन्हें ये कहा गया कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पूरे तरीके से बयान करें, लेकिन वफाकी हुकूमत के मामले के अंदर अभी ऐलान ना करें, चंद घंटे का वक्त दें। और ये सारा मामला कराची से उठकर इस्लामाबाद चला गया। जी हाँ, इस्लामाबाद में कौन कौन होते हैं, उसके गिरदो रवा में कौन होते हैं, मेरा ख्याल है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जब सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला हुआ तो इस मामले को टेकअप या टेक ओवर कर लिया गया कराची से, बल्कि गवर्नर हाउस से भी निकलकर मामला फिर इस्लामाबाद गिरदो नवा के अंदर, और कहा गया कि अब वहाँ ये सारे मामला तय होंगे। फिर आसिफ अली ज़रदारी को, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि एक पैगाम दिया गया और ज़रदारी साहब से कहा गया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए
और क्यों गिरेगी? जाहिर है कि MQM पाकिस्तान बैठी थी, 2 वफाकी वज़रा जैसे निकलेंगे और कौमी असम्बली के मेंबर्स इस्तीफ़े की बात करेंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। पंजाब की सियासत आपके इल्म में है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वो लोग जो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ज़रदारी साहब को पैगाम दिया कि ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला नहीं है कि आप MQM को कैसे राज़ी करते हैं, हमारा मामला ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए। ये इनडायरेक्टली पैगाम था, जिसके बाद जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी की जिम्मेदारी लगाई और वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए फ़ौरी तौर के ऊपर, हंगामी बुनियादों के ऊपर सिंध और फिर कराची में CM हाउस के अंदर, बिलावल हाउस के अंदर मुशावरतों का अमल शुरू हुआ। उस वक्त भी मैंने एक अपनी राय दी थी एक फ़ोरम के ऊपर। मैंने कहा था कि अब देखते जाइए और चंद घंटे की इंतज़ार है। और बहुत सारे पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जिस ग्रुप के अंदर है, मैंने वहाँ एक चीज़ लिखी थी कि पैगाम पहुँचा दिया गया है, हल्का बंदियों से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस और बल्दियाती इंतखाबात रात देर गए ऐलान हो जाएगा। ये रात देर गए 2 बजे फिर MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके साथ नशिस्त हुई CM हाउस में बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ, और वहाँ पर कुछ रास्ता निकालने के बारे में डिस्कशन की गई कि किस तरीके से इसका रास्ता निकाला जा सकता है। तो एक तो ये हुआ कि जी ज़ाहिर है कि पहला ऑप्शन तो ये है कि कानूनी तौर के ऊपर ये होगा कि इसके अंदर ऑर्डिनेंस आएगा, जो कि अब मेरी इत्तला के मुताबिक अगले चंद घंटों के बाद या आपको हफ्ते के दिन ये मिल सकता है कि एक ऑर्डिनेंस आए। ऑर्डिनेंस क्यों आएगा? इससे पहले ये जो सैलाबी सूरत हाल या अमन अमान की सूरत हाल करार देकर इंतखाबात का अमल इसलिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया ताकि किसी भी तरीके से MQM को वहाँ से मुतमईन करके भेजा जाए। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ से कहा गया कि जी मुतमईन करके भेजें, हमारा मामला नहीं है कि किस तरीके से आप मुतमईन करके देते हैं। और MQM पाकिस्तान का ये कहना था, जो इंतज़ाम हो चुका है यानी कि PSP भी, डॉक्टर फारूक सत्तार भी, उन सब का ये कहना था कि जी हम मुतमईन उस सूरत में होंगे जब आप इंतखाबात मुलतवी करने की बात और नई हल्का बंदियों की बात करेंगे। पहले तौर पर शर्जील बेबन साहब के ज़रिए ये ऐलान करवाया गया और कहा गया कि आप ये ऐलान तो कर दें कि इंतखाबात नहीं हो रहे, ताकि MQM की क़यादत यहाँ से उठ कर जा सके और जहाँ से जो पैगामात आए हैं उनको भी मुतमईन कर दिया जाए कि हमने MQM पाकिस्तान को मुतमईन कर दिया है। अब जाहिर है कि इसका लीगल कवर क्या होगा? अब लीगल कवर ज़ाहिर है कि ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एहतजाज कर रहे हैं और करेंगे भी, और अदालतों से भी रुजू करेंगे, और वो ये कहेंगे कि जी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ वर्जी है। तो इससे कैसे कवर किया जाए? इसके लिए ज़ाहिर है कि एक ही रास्ता है, वो है ऑर्डिनेंस लाकर हल्का बंदियाँ दोबारा से करने का। ज़ाहिर है कि 90 डेज़ के लिए ऑर्डिनेंस प्रिवेल करेगा और उसे कवर हासिल होगा और वो चैलेंज भी होगा अदालतों में। तो एक जवाब मौजूद होगा कि जी चूँकि स्टेक होल्डर्स का कहना है कि हल्का बंदियाँ गैर मुनसिफाना हुई, और ये बात तो PTI ने भी की है और ये बात जमात इस्लामी ने भी की है, तो इस तरीके से ये एक लीगल कवर मिल जाएगा। बुनियादी तौर पर इस मामले का एक ताल्लुक बहुत गहरा है और इसके बारे में बहुत तफसील के साथ अपने पुराने व्लॉग्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। पहला जो मरहला था उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है, यानी कि इस पूरे इशू में MQM का इंतज़ाम हो जाए, और आपने देख लिया कि बल्दियाती इलेक्शन के बिल्कुल करीब लाकर वो इंतज़ाम हो चुका है। MQM पाकिस्तान, या जिसे बहादराबाद कहा जाता है, PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार एक साथ बैठ चुके हैं और एक दूसरे में जम हो चुके हैं, और राब्ता कमेटी या इजलास जो हुए उसकी तस्वीर भी अब सामने या मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। दूसरा ये है कि इस इंतज़ाम का ताल्लुक़ है माइनस अल्ताफ़ हुसैन से, क्योंकि ये समझा जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन की अगर अभी भी इस वक्त पोजीशन है तो उसको तोड़ने के लिए MQM का अरूज बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा ये है कि ज़ाहिर है कि बहुत सारे हल्के इमरान खान से खुश नहीं हैं। तो वो इमरान खान से खुश नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि इमरान खान को माइनस करना मतलूब है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि शहरी सिंध के अंदर जो सूबाई या कौमी असम्बली की सीट्स होती हैं या सेनेट की होती हैं, ये बड़ा किरदार अदा करती हैं वफाकी गवर्नमेंट के अंदर। तो अगली गवर्नमेंट जो होगी माइनस इमरान की, उसके लिए एक तैयारी है, और माइनस इमरान के लिए शहरी सिंध, यानी कि जो शहरी सिंध होगा उसमें कराची, हैदराबाद या ख़ासकर जो कराची है उसके अंदर से जो सीट्स होंगी वो फिर MQM को सारी के सारे मिल जाएं। तो ये कब ज़रूरी होगा? इसके लिए एक फ़िज़ा ज़रूरी है, इसके लिए महाजिर कार्ड ज़रूरी है, इसके लिए महाजिर नाम के ऊपर सियासत ज़रूरी है, उसके लिए 4-6 महीने दरकार होंगे, और दरकार उस वक्त होंगे जब शोला बयां खिताब होंगे, बातें होंगी, कराची या शहरी सिंध की महरूमियों के तस्करे होंगे। तो फिर MQM का वो जो एक ज़माने के अंदर जो खासा रहा है मज़ाहमत की सियासत, तो उसी वक्त फिर कराची वालों की हमदर्दियाँ या वोट बैंक मजबूत किया जा सकेगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर कशमकश की जो जंग है वो भी जारी है,
MQM लंदन है वो दावा करती है कि जो सिटीज़न्स हैं और जो बाइकॉट है वो जीत गया है। और लंदन से जो ट्वीट्स किए गए उन्होंने कहा कि जी हमारा मौक़िफ़ जीत गया और फिर दोबारा से बाइकॉट यानी कि इंतखाबात नहीं हुए, और इंतखाबात होते तो ये बाइकॉट करती महाजिर कौम। लेकिन ये सारी चीज़ें अगले 24 घंटे के अंदर मज़ीद पुख्ता होने जा रही हैं। और क्या क्या चीज़ें होंगी मज़ीद, शहरी सिंध की सियासत के हवाले से क्या होगा, बहुत तफसील के साथ मैं अगले आने वाले व्लॉग्स के अंदर एक एक करके आपके सामने रखूँगा कि कौन कौन से ऑप्शंस पे कहाँ क्या डिस्कशन चल रही है और क्या होने जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद है तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दीजिएगा, नहीं भी पसंद तब भी अपनी कीमती राय का, या आप मुझसे इख्तलाफ रखते हो तब भी अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय कीजिएगा। करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।